मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है। बहुत मज़ा आता है जब ड्रीम मैनिफेस्ट होता है। एंड हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो फिर हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम हमने ये टेक्निक क्या काम नहीं किया, हमने वो टेक्निक क्या काम नहीं किया, हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुए, हमारे विश फुलफिल नहीं हुए। तो जब ऐसा होता है कि आप कोई टेक्निक अप्लाई करते हो एंड वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करता, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसी टेक्निक को अगेन एंड अगेन रिपीट करनी चाहिए और दूसरे सारे ड्रीम्स के लिए भी वही सेम टेक्निक करनी चाहिए, या फिर आपको दूसरा कोई और टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ और करना चाहिए? ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रेनिता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माय पैशन इज़ टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे या फिर कोई टेक्निक काम ना करे तो फिर हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हम टेक्निक कर रहे हैं। टेक्निक का मतलब क्या है? 55x5, 33x3 वाटर टेक्निक, समथिंग लाइक दिस, जो कि हम कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं। 5 डेज़ के लिए कर रहे हैं, 3 डेज़ के लिए कर रहे हैं, 21 डेज़ के लिए कर रहे हैं, 30 डेज़ के लिए कर रहे हैं, राइट। तो जब आप टेक्निक करते हो एंड ऐसा टेक्निक करते हो जो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें हम डेस्परेट रहते हैं कि ये टेक्निक हम कर रहे हैं, काम कर जाएगा क्या, 5 डेज़ में हो जाएगा क्या, मेरे ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएंगे, या फिर जो मेरा विश है वो फुलफिल हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, इज़ इट पॉसिबल। तो उसके लिए हम बहुत सारा तर्क देने लगते हैं कि हाँ, उनका तो हुआ था, मेरा भी हो जाएगा, उन्होंने कहा था हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। फिर लगता है अगर नहीं हुआ तो मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इज़ इट पॉसिबल कि ये मेरे लिए होगा। तो हम जब इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, डाउट करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं हम खुद, हमारा वाइब्रेशन एक समय ऊपर जाता है, एक समय नीचे आता है, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम कोई ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पाए। हमें बताया गया है कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए, बहुत हाई रहनी चाहिए, तब जाके हम ड्रीम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एंड आप अगर 5 डेज़ के लिए कोई रिचुअल कर रहे हो तो वो 5 डेज़ तो आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि जब आपका वाइब्रेशन हाई होगा वो कम समय में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट है या लो है, तो उसमें आपको बहुत समय लगता है, ठीक है ना। मतलब वाइब्रेशन हाई है तो टाइम कम, एंड वाइब्रेशन कम है तो टाइम ज़्यादा। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप सिर्फ ये मत सोचो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये करने से ये मिल जाता है तो मैं ये करता हूँ, चलो ये मिल जाएगा। नो, आपको ये सारी कैलकुलेशन समझनी होगी। आपका वाइब्रेशन अगर मॉडरेट है तो आपको बहुत दिनों तक वो वाइब्रेशन को मेंटेन करते 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 जाके वो मिलता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वाइब्रेशन बहुत हाई है तो कम समय में वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आप अगर वैसे कोई टेक्निक कर रहे हो एक सर्टन पीरियड के लिए, तो आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमें बिलीफ नहीं होता, हमारे अंदर डाउट होता है, क्या सच में 5 डेज़ में हो जाएगा, 5 डेज़ में ऐसा मिरेकल हो सकता है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे डिस्परेंसी अंदर चलता है। दैट इज़ द रीज़न कि टेक्निक काम नहीं करते। इसीलिए मैंने कई सारे वीडियोस में अपना ये बताया है कि आपको रिचुअल करनी चाहिए। रिचुअल क्या होता है? जो आप रेगुलरली करते हो, हमेशा के लिए करते हो, कंटिन्यूसली करते हो। जैसे आप ग्रेटिट्यूड वर्क रेगुलरली कर सकते हो। एवरीडे मॉर्निंग वर्क के नाम पे निकलो एंड ग्रेटिट्यूड करते रहो। आप ग्रेटिट्यूड लिखना, वो भी आप एवरीडे कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है, आप ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड एवरीडे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ग्रेटिट्यूड वर्क। आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, अपने ड्रीम एंड डिज़ायर लिखते हो, तो आप उसको एवरीडे लिखना कंटिन्यू रखो, उसमें आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते जाएंगे। अगर आप वो 55x5 वाला करते हो, उसमें आप खुद ही रेजिस्टेंस डाल देते हो, आप खुद ही ऑब्स्टैकल्स डाल देते हो। डाउट, डर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब होने लगता है। एंड 5 डेज़ में अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अगर आपने अपने ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, तो बिलीव
नेगेटिव हो ही जाता है, डर आ ही जाता है, राइट, डाउट आ ही जाता है कि अगली बार काम करेगा कि नहीं। अगली बार आप 55x5 फिर से करते हो तो याद आता है कि पिछली बार काम नहीं किया था। काम नहीं किया था का एविडेंस आपके पास होता है, काम करता है का एविडेंस आपके पास नहीं है। भले 100 लोग आपको बोल चुके हैं कि आपके लिए, उनके लिए 55x5 काम किया था, लेकिन वो उनके लिए काम किया था, आपके लिए नहीं किया है। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स जब आप करते हो टेक्निक्स। इसीलिए आपको रिचुअल करनी चाहिए। रिचुअल होता क्या है, आप एवरीडे ब्रश करते हो, है ना। क्या ब्रश करने से आपके दांत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं? क्या एवरीडे ब्रश करने के बाद भी आपके दांत खराब नहीं होते हैं? लेकिन आप उसे करते हो, एवरीडे करते हो। अगर आप टूथब्रश भी करते वक्त अगर आप उस समय भी ग्रेटिट्यूड ऐड करो, उस समय भी अपने दांतों के लिए उस समय भी अफर्मेशन करो, वो भी आपके लिए काम करेगा। आपके दांत और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके दांत और वाइट हो जाएंगे, और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ये भी आप कर सकते हो। हम को रिचुअल करनी चाहिए एंड ऐसे करनी चाहिए। जो काम हम रेगुलरली, मतलब रिचुअल को ईजी बनाने के लिए जो काम हम रेगुलरली करते हैं, हम उसके साथ उसको करने लगेंगे, टेक्निक को करने लगेंगे। तो आप जब उसके साथ करोगे, जो काम आप एवरीडे करते हो, जैसे ब्रश आप एवरीडे करते हो, उसके साथ आप टेक्निक करोगे तो आप वो टेक्निक एवरीडे करोगे, वो आपके लिए रिचुअल बन जाएगा। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हो, उसके साथ आप टेक्निक करोगे तो आप एवरीडे करोगे, वो आपके लिए रिचुअल बन जाएगा। समझ रहे हो। आप मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ग्रेटिट्यूड वर्क कर लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, थैंक यू बोल लो। आप दांत जब ब्रश करते हो उस समय आप अफर्मेशन कर लो। आप जब हेयर कम करते हो, कंघी करते हो, उस समय आप अफर्मेशन कर लो, क्योंकि ये काम हम रेगुलरली करते हैं, एवरीडे करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा अफर्मेशन, हमारा ग्रेटिट्यूड, या फिर जो भी अपना ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए आप जो भी करते हो रिचुअल, वो रेगुलर हो जाएगा, राइट। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी के साथ आप कौन सा टेक्निक ऐड कर सकते हो, या फिर किस एक्टिविटी के साथ आप कौन सा रिचुअल कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको खुद को सिलेक्ट करना होगा, नंबर 2। नंबर 3, जब आपके लिए कोई एक टेक्निक काम नहीं करता, आपको दूसरा टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मेरे लिए 55x5 काम किया है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि हम दो अलग इंसान हैं। दोनों के लिए सब कुछ अलग होता है। लोग बोलते हैं ना कि मैंने किया था, मेरे लिए काम किया, तो आप भी करो, आपके लिए भी करेगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जो मीठा मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, शायद वो मीठा आपको फीका लगता हो, है कि नहीं। तो दो इंसान कम्प्लीटली अलग होते हैं। आपका सोचने का तरीका, आपका बिलीव करने का तरीका, आपका फील करने का तरीका, ये मेरे से बिल्कुल अलग होंगे। हाँ, आप मेरे से सीख सकते हो, आप किसी और से सीख सकते हो, बट एग्जैक्टली वैसे आपकी है, आप भी वही टेक्निक अप्लाई करो, आपके लिए काम कर जाएगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक आपके लिए काम करता है, किस बार क्या चीज़ आपके लिए मतलब कौन सा टेक्निक आपके लिए क्लिक कर गया था। आप उसी टेक्निक को फिर अप्लाई करो, उसी टेक्निक को कंटिन्यू करो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाहूँगी मेरे कोर्स के बारे में। मेरा जो कोर्स होता है 60 डेज़ का क्लास होता है, LOAMMM, लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड मसल मैकेनिज़्म। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं कि आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को कैसे मैनिफेस्ट कर सको। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए काम कर जाता है। इसको अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, देखो, आप जो एक इंसान हो, आप अपने पास्ट हो, आप अपने प्रेजेंट हो, आप अपने फ्यूचर हो, राइट। अभी आप क्या चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो, अपने ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करो, ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो, ओके। लेकिन आपका जो पास्ट है उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे होता है, आपके फ्यूचर पे होता है, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। आप उसे डिनाई नहीं कर पाते हो, आप उससे अवॉइड नहीं कर पाते हो, कितना भी कोशिश करो। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। हाँ, कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओवरकम कर जाते हैं। मैं तो कहूँगी बाय डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वरना जो लोग इस प्रोसेस को सीखते हैं, सीखने के बाद उसे कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं,
तब जाके वो अपने पास्ट को ओवरकम कर पाते हैं या फिर रोक पाते हैं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट अपने फ्यूचर पे अफेक्ट करने से, राइट। तो मेरे क्लास में मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने पास्ट के जो भी नेगेटिव बिलीफ्स है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, आप उसको कैसे रिलीज़ करो, आप अपने पास्ट को कैसे हील करो। उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओनली होपोनोपोनो करके आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे या हील करोगे, वैसा नहीं। उसके साथ माइंडफुलनेस होता है, उसके साथ आपका जस्ट अ मिनट, आपका मास्टर हीलर टेक्निक होता है, उसके साथ आपका इनर सेल्फ मेडिटेशन होता है। ये सारा कुछ करके आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर सकते हो, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ को, नेगेटिव बिलीव्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इनमें से कोई ना कोई एक टेक्निक आपके लिए काम कर जाता है, सब करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके लिए होपोनोपोनो काम नहीं किया वो माइंडफुलनेस कर ले, जो माइंडफुलनेस काम नहीं किया तो इनर सेल्फ मेडिटेशन कर ले, जिनके लिए इनर सेल्फ मेडिटेशन काम नहीं किया तो वो मास्टर हीलर प्रोसेस अप्लाई करके अपने पास्ट के जो पेनफुल मेमोरीज़ है, जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है, उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेजेंट के लिए आपको प्रेजेंट में रहना होता है, आपको पावर ऑफ द नाउ समझना होता है। आप एवरी मोमेंट अपने प्रेजेंट में कैसे रहो, अपने प्रेजेंट में रह के और ज़्यादा पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करो और ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाओ, और ज़्यादा पॉजिटिवली अपने आप को पावरफुल कैसे बनाओ। इसके भी ढेर सारे टेक्निक्स होते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। आप उसमें से कोई एक भी चुन सकते हो, आप उस एक ऑप्शंस को अप्लाई करते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो एंड आपके लिए वो काम करता है। सिमिलरली फ्यूचर के जो ड्रीम एंड डिज़ायर आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, उसके लिए आप अपने एंजल से बात कर सकते हो, मतलब अपने एंजल को कह सकते हो, वो आपका ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट कराएगा। उसके लिए आप व्हिस्परिंग टेक्निक कैसे कर सकते हो, व्हिस्परिंग टेक्निक पता तो है, लेकिन आप कैसे करो कि वो आपके लिए 100% काम करे। और भी ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो सारे चीज़ आपको इस क्लास में बताए जाते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि कोई एक टेक्निक आप करो, फिर वो टेक्निक काम नहीं करता तो फिर परेशान हो जाओ, ये सारी चीज़ों से आप निकलना चाहते हो, आप ऐसे चाहते हो कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हो, कोई एक ऑप्शन आपके लिए काम कर जाए, तो उसी एक ऑप्शन को लेके आप आगे बढ़ो, उसी एक ऑप्शन को आप हमेशा अप्लाई करो, उसके थ्रू आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर 100% गारंटेड मैनिफेस्ट करो। अगर आप ऐसा चाहते हो, मतलब आप एक मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, पावरफुल मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करना होगा। नाउ द थर्ड अनाउंसमेंट, आज के इस वीडियो में जो थर्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार है। एक्चुअली मेरा एक ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है कल, यानी कि संडे। एंड ये जो मेरा ड्रीम है ये 2 साल पहले का ड्रीम है, ठीक है। एंड ये कल जो मैनिफेस्ट होने जा रहा है, मैं उसका मतलब लाइव वीडियो बनाने वाली हूँ। आपको वीडियो बना के मैं दिखाऊंगी कि कैसे मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ। क्या है वो ड्रीम अभी नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। एंड कल मैं जब शूट करूँगी उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी एंड आप लोग देख लेना। 2 साल के बाद भी ड्रीम मैनिफेस्ट होते हैं, एक्यूरेट मैनिफेस्ट होते हैं, एंड ये कैसे हुआ, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है। बहुत मज़ा आता है जब ड्रीम मैनिफेस्ट होता है एंड मैं इसको शूट करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ एंड मैंने आपको स्टोरी सुनाया, नो, आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। लाइव मैं शूट करती जाऊँगी एंड आप उसको देखते जाओगे कैसे मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ। आई एम रियली रियली सो एक्साइटेड फॉर दैट। मैं सोचती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, मैं आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग। यस यस यस। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।